गुड इवनिंग बच्चों जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों इसके फर्स्ट हेडिंग को सेकंड हेडिंग को हम लोगों ने पढ़ लिया है 3 पार्ट्स में। अब जो हमें पढ़ना है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। थर्ड हेडिंग है द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रिंट टेक्नोलॉजी वो चाइना, जापान जैसे देशों में किस तरीके से वहाँ पर लोगों ने किताबों में और कपड़ों पे छापना, टेक्स्ट मटेरियल को छापना और पिक्चर्स को छापने की जो एक उनकी जो आर्ट थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ना, उसको कैसे आगे बढ़ाया। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो जो परंपरा थी वो यूरोप पहुंची। यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने जो है उसको मैन्युस्क्रिप्ट को रिप्लेस किया। उसके बाद जॉन गुटेनबर्ग साहब ने जब प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया तो एक क्रांति जैसी आ गई। यूरोप में किताबें बिकने लगी। जो छपने का काम है वो बहुत तेज़ी से होने लगा और बच्चों एक तरह से एक क्रांति आ गई। लेकिन ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि भले ही टेक्निकल या मैकेनिकल तरीके से किताबें छप रही थी, लेकिन फिर भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यानी हाथ से लिखी हुई किताबें हैं उनका अपना अलग ही क्रेज़ था, एक क्लास था। जो बड़े पैसे वाले जो बड़े लोग होते थे, एरिस्टोक्रेट, वो उसी को पसंद करते थे। हाथ से लिखी हुई किताबें, हाथ से लिखी हुई किताबें काफ़ी फ्रेजाइल होती थी, मतलब बहुत जल्दी ख़राब होने वाली, है ना। और उनकी हैंडलिंग भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी, लेकिन फिर भी वो लोग जो पैसे वाले थे वो उसी को पसंद करते थे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक। बच्चों अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी हेडिंग है वो ये कि जो छपाई में एक क्रांति आई और इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। What was the print revolution? It was not just a development, a new way of producing books. It transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge and with institution and authorities. It influenced popular perception and opened up new ways of looking at things. बच्चों ये जो प्रिंट रिवॉल्यूशन था, ये जो छपाई की क्रांति थी, ये प्रिंट की जो क्रांति थी बच्चों, ये सिर्फ किताबों को नए तरीके से छापने से संबंधित नहीं थी। इसने तो लोगों के जीवन को ही बदल दिया, लोगों के सोचने के तरीके के नज़रिए को बदल दिया और लोगों का जो एक संबंध था सूचना और ज्ञान से, ठीक है, और संस्थाओं से, ठीक है, और उन संस्थाओं को चलाने वाले जो स्टेक होल्डर्स थे, यानी जो अथॉरिटीज़ थी, यानी एक तरह से कह लो कि जो मुख्य कर्ता धर्ता थे उन संस्थाओं को चलाने वाले, ठीक है, इन लोगों के बारे में जो रिश्ते थे, संबंध थे, ठीक है, वो भी, उसमें भी परिवर्तन आया। इसके अलावा जो लोकप्रिय सोच थी या लोकप्रिय जो एक समझ थी वो भी प्रभावित हुई। मतलब लोगों का जो नज़रिया था चीज़ों को सोचने का, चीज़ों को लेकर के जो सोचने का या उसके बारे में एक अनुमान लगाने का, उसमें भी परिवर्तन आया। बच्चों हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आ रही हों, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, अपने पैराग्राफ को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा
कि आखिर ये सब चीज़ें जो मैंने बोली या जो ये किताब में लिखी हुई हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग इसको फॉलो करेंगे पार्ट बाय पार्ट तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे फर्स्ट है 3.1 अ न्यू रीडिंग पब्लिक। बच्चों आप आज के ज़माने में हो और जब आप इसको पढ़ते हो इस चैप्टर को, तो आप प्रेजेंट टाइम को कोरिलेट मत करो। आप सोचो, एक इमेजिनेशन करो, कल्पना करो। आज तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हो। ठीक है, आजकल तो किताबें तो पीछे छूट गई, अब तो इंटरनेट है, गूगल है ना। बुक्स आजकल कौन उतनी पढ़ रहा है, टेक्स्ट बुक को भी लोग बहुत कम से कम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों एक हम लोगों का जो ज़माना था, हम लोगों के उसमें बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता था, और बुक्स हर तरह की बुक्स हम लोग पढ़ते भी थे, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हों, सिलेबस वाली बुक हों, इसके अलावा और जो लिटरेचर हो, अदर लिटरेचर है, वो सब पढ़ते थे। बचपन हम लोगों का कॉमिक्स पढ़ने में बीता। ठीक है, तो इस तरह से किताबें हम लोगों की साथी होती थी हर तरीके से। ठीक है, अब आप उस ज़माने की कल्पना करो, बहुत पहले जब किताबें अभी शुरू हुई थी, नई नई आई थी, किताबें क्या होती हैं, है ना, प्रिंटेड बुक्स क्या होती हैं, लोगों को ये नहीं मालूम था। और अगर 1,000 लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक आदमी या 2 आदमी को किताब पढ़ना आता हो, ऐसा भी युग था। ठीक है, तो आप उस ज़माने के बारे में सोच करके इस चैप्टर को पढ़ो। अब क्या हुआ कि जब किताबें मार्केट में आने लगी, प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई, यानी हाथ से लिखने के बजाय अब किताबों को छापा जाने लगा, तो किताबें सस्ती हो गई। ठीक है, किताबें क्या हो गई बच्चों, सस्ती। और मतलब लगभग जो कॉमन पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, वो भी अफोर्ड कर सकते थे किताब। अब इससे क्या हुआ, पढ़ने वालों का एक नया समाज आ गया सामने। ठीक है, पढ़ने वाले अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज्ड। Printing reduced the cost of books. The time and labor required to produce each book came down, and multiple copies could be produced with greater ease. Books flooded the market, reaching out to an ever-growing readership. बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है बच्चों, समझाने जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस, नई नई प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश होती गई यूरोप के अलग अलग इलाकों में, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि इससे किताबों को छापने की जो लागत है उसमें कमी आ गई। समय, बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत में बहुत सारी किताबें छप जाती थीं। ठीक है, एक किताब है, उसकी बहुत सारी प्रतियां या बहुत सारी कॉपी बहुत आसानी से, है ना। जो पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि एक आदमी किताब लिखता था तो फिर उसके बाद स्क्राइब्स रखे जाते थे, वो लोग फिर उसकी कॉपी हाथ से हैंडराइटिंग से किताबें लिखते थे, बहुत टाइम लगता था। बहुत भाई, अब आप स्क्राइब रखोगे तो उसको भी तो पैसा दोगे, उसको पैसा देना पड़ता था, बहुत मतलब कहने का मतलब बहुत टाइम टेकिंग था और बहुत काफ़ी कॉस्टली होता था। लेकिन अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बच्चों किताबें बहुत जल्दी बहुत सारी छपती थी और बहुत कम दाम में हो जाती थी। अब बुक्स फ्लडेड द मार्केट, मार्केट में किताबों की भरमार हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो कम पैसे वाले लोग थे, है ना, बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे, मिडिल क्लास के थे, लोअर क्लास के, वो भी अब किताबें खरीद सकते थे। और किताबें खरीदने का मतलब, किताबें खरीद करके आप उसको खाओगे तो है नहीं, या उसका अचार तो डालोगे नहीं, आप उसको पढ़ोगे। तो डेफिनेटली अगर आपको उसको पढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा, किसी भी उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा भाई, है ना।
आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस लैंग्वेज को पढ़ सको, समझ सको, ठीक है। धीरे धीरे करके इसने एक जो लिटरेसी है उसको भी, इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने लिटरेसी रेट को भी इम्प्रूव किया, ठीक है। एक्सेस टू बुक्स created a new culture of reading. Earlier, reading was restricted to the elites. कह रहा है जब लोगों की पहुंच किताबों तक हुई तो इसने पढ़ने की एक नई संस्कृति की शुरुआत की। पहले क्या था, पढ़ना, किताबें पढ़ना ये सिर्फ एलीट क्लास के लिए तक सीमित था। एलीट यानी जो संभ्रांत वर्ग था, पढ़ा लिखा, पैसे वाले जो है ना, कुलीन लोग जो होते थे, वही लोग किताबें पढ़ते थे, ठीक है। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। और जो सामान्य लोग होते थे, है ना, सामान्य मिडिल क्लास, ऑर्डिनरी, साधारण गरीब लोग होते थे, उनके लिए कविता, कहानी किताबों में नहीं बल्कि मुंह से बोलना, दूसरे के मुंह से सुनना, उसको याद रखना और अपनी अगली पीढ़ी को भी मुंह से बोल करके सुनाना, यही होता था। यानी दादाजी ने कोई पुरानी कहानी अपने पिता से सुनी हो, उन्होंने अपने बेटे को, अपने नाती को सुनाई, फिर उन लोगों को ध्यान आ गया कि मेरे दादाजी ने ये कहानी सुनाई थी, ठीक है, फिर वो अपने बच्चों को सुनाते थे। ओरल कल्चर, ठीक है, चाहे वो लोकगीत का हो, लोक कथाओं का हो, है ना, फोक सॉन्ग्स हो, फॉकलोर हो, फॉकटेल हो, ओरल यानी हर चीज ओरल, ठीक है। दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रीड आउट, बैलाड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड। वो क्या करते थे, वो सुनते थे। जैसे कोई बड़ा आदमी कोई किताब पढ़ रहा है, उसको समझा रहा है पढ़ के, तो वो उसको सुनते थे, ठीक है, उसको दोहराते थे, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि नरेट करते थे, उसको एक दूसरे को सुनाते थे। जैसे लोक कथाएं क्या होती हैं, जो लोक कथाएं होती हैं, ठीक है, वो एक आदमी सुनाता है, दूसरे लोग सुनते हैं, जो सुनने वाले होते हैं उनके दिमाग में भी वो कहानी बैठ जाती है, फिर वो किसी अदर पर्सन को सुनाते हैं। इस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाएं फैलती जाती हैं, स्प्रेड आउट होती जाती हैं, ठीक है। बच्चों, अब क्या था, कहां पर थे हम लोग, एक मिनट, हाँ, बैलार्ड्स रिसाइटेड, ठीक है, बैलार्ड्स। बच्चों, बैलार्ड्स जो होता है, बैलार्ड एक लिटरेरी फॉर्म है इंग्लिश में। जैसे कि कोई वीरता भरी कोई कहानी हो जिसको कि कविता या गाने के रूप में गाया जाए, ठीक है, उसको बैलार्ड बोलते हैं। और ये जो बैलार्ड है, जैसे अब तो आप लोग नहीं समझोगे, हमारे ही देश में आज से 40, 50, 60 साल पहले ग्रामीण इलाकों में, ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में क्या होता था, जैसे कोई स्थानीय लोकल कोई हीरो, है ना, लोकल हीरो मतलब कोई ऐसा नायक, ऐसा कोई लोक नायक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई बहुत वीरता भरा काम किया हो, उसकी कहानी लोगों द्वारा, मतलब गा गा करके, घूम घूम करके गाना सुनाना लोगों को, उसको है ना, उसको हम लोग बिरहा भी बोलते हैं, लोरिक भी बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश लिटरेचर में उसको बैलार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैलार्ड वगैरह जो कॉमन पीपल थे, वहाँ जो सामान्य लोग थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था या किताबों की मतलब तक उनकी पहुँच नहीं थी, तो वो इसी तरह से उनके काम चलता था।
नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, ठीक है, ज्ञान जो है एक दूसरे से बोल करके, कह सुन करके, उसने कहा, सामने वाले ने सुना, उसने फिर किसी और को कहा, और उसने सुना तो उसने किसी और को कहा। इस तरह से ज्ञान जो है वो फैलता था। पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी और सॉ अ परफॉर्मेंस। लोग जो है एक साथ बैठ करके कोई कहानी सुनते थे, कोई कहानी सुना रहा है, 10-20 लोग अपना अगल बगल बैठे हैं, कहानी का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। या फिर नाटक नौटंकी में देखते थे, स्टेज पर कोई नाटक हो रहा है, उसको वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। एज यू विल सी इन चैप्टर 8, दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। यानी उस समय क्या था कि किताब जो है वो अकेले पढ़ने जैसी चीज़ नहीं होती थी। कोई पढ़ा लिखा एक व्यक्ति होता था, किताब पढ़ता था, बुक पढ़ता था, और 10-20 लोग बैठ के सुनते थे। बच्चों, ये परंपरा तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, ये हम लोगों के गांव में भी थी। मेरे जो दादाजी थे और मेरे बड़े पापा थे, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, हमारे जो गांव में एक बहुत बड़ा वरांडा था, उस वरांडा में दादाजी बैठते थे और रामचरितमानस की बुक लेते थे और उसका पाठ करते थे, उसको पढ़ते थे तो, और गांव के बहुत सारे लोग, 10-15-20 लोग आराम से अपना दरी पे नीचे बैठ करके सुनते थे। तो ये एक परंपरा थी, ठीक है। और मतलब किताब भी क्या आज आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज के युग में आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा होगा ना। अब किसी के पास इतना टाइम है कि एक आदमी बुक पढ़े और बाकी बैठ के सुने, है ना। अब वो, लेकिन पहले ऐसा था, ठीक है। एक आदमी पढ़ता था, 10-20 लोग बैठ करके सुनते थे। Before the age of print, books were not only expensive but they could not be produced in sufficient number, है ना। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने से पहले किताबें काफ़ी महंगी हुआ करती थीं और इतनी ज़्यादा छापी नहीं जाती, इतनी ज़्यादा किताबें होती भी नहीं थी कि लोग खूब पैसा देकर भी खरीद लें। किताबें गिनी चुनी होती थीं, ठीक है, और बहुत कम लोगों तक उनकी पहुंच थी। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल। इफ अर्लियर देयर वॉज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इन टू बींग। लेकिन अब जब ये प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई, ये जो प्रिंटिंग प्रेस मैकेनिकल तरीके से किताबें छपने लगी, बच्चों, इससे क्या हुआ, किताबें जो हैं एक बहुत बड़े समाज तक किताबों की पहुंच हो गई, या लोगों की पहुंच किताबों तक हो गई। अब 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 सुनने वाली जनता नहीं थी, बल्कि अब सुनने वाली जो जनता थी, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गई पढ़ने वाली जनता में। यानी जो लोग पहले किसी के मुंह से कहानियां सुनते थे, किताब कोई पढ़ रहा है उसको सुनते थे, अब वो लोग खुद से किताब खरीद करके पढ़ने लगे। बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल। लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो ट्रांजिशन हुआ, सुनने वाले लोगों से पढ़ने वाले लोगों में ये जो ट्रांजिशन हुआ समाज का, ये बहुत सिंपल, बहुत साधारण नहीं था, इतने आराम से ऐसा नहीं हुआ। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट एंड द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। किताबें सिर्फ वही पढ़ सकता हो था यूरोप में जो पढ़ा लिखा होता था, और उस समय यूरोप के देशों में इतनी लिटरेसी रेट इतनी अच्छी नहीं थी, यानी इतने साक्षर लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, है ना। बल्कि 20वीं शताब्दी तक काफ़ी जो साक्षरता की दर थी वो काफ़ी कम थी यूरोपीय देशों में, ठीक है। मतलब बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएट द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक। तो अब जो ये किताबें छापने वाले जो पब्लिशर थे, जो प्रकाशक थे, ये सामान्य जनता को कैसे मोटिवेट करें, परसुएड, मनाएं कि भैया प्रिंटेड किताब तुम खरीदो। भाई, जब कोई भी आदमी, जब बच्चों, जब वो पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, उसके लिए शब्द, मतलब जो एक होता है ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, वो उसको जो लेटर्स लिखे हुए हैं उसको उसको समझ में ही नहीं आ रहे कि ये क्या लिखे हुए हैं, वो उसको पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो किताबें क्यों खरीदेगा, आखिर क्यों खरीदेगा किताब।
टू डू दिस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पब्लिशर्स के लिए, ये जो किताब छापने वाले प्रकाशक थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड वर्क। Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out. अब इस काम को करने के लिए जो पब्लिशर्स थे उनको इस बात को अपने दिमाग में रखना था कि जो हमारा प्रिंटेड वर्क है, जो हम चीज़ें जो हम प्रिंट जो छाप रहे हैं, जो प्रिंट कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों तक जाए, है ना, है ना, बहुत सारे लोगों तक इसकी पहुंच बने, ठीक है, और लोग इसको पढ़ें। सो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलाड्स एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इल्यूस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। अब क्या हुआ बच्चों, इसमें दिमाग लगाया छापने वालों ने और प्रकाशकों ने, पब्लिशर ने, है ना, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, जो जो लोक प्रचलित कहानियां थी, लोक प्रचलित कहानियां, लोकप्रिय कहानियां, जो बैलाड्स थे, जो वीर गाथाएं जो लोग गाते थे, सुनते थे, है ना, इन लोगों ने उन्हीं को छापना शुरू किया पहले, लोक कथाओं को, है ना, और वो भी पिक्चर्स यानी चित्रों के साथ, चित्र कथाएं होता है ना, चित्रों के साथ, बढ़िया बढ़िया चित्र भी उसमें बुक में छापा जाता था, ठीक है। These were then sung and recited at gatherings in villages and in taverns in towns. और बच्चों इनको, ये किताबें जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे वो पढ़ते थे, गाते थे, एक साथ इकट्ठे होकर के रिसाइट करते थे, यानी पढ़ते थे एक साथ, है ना, ग्रामीण इलाकों में या फिर ऐसे इलाकों में जहाँ अक्सर यूरोप में एक अलग तरह का कल्चर है बच्चों, पहले भी था, अब तो उतना नहीं है। पहले यूरोप में क्या कल्चर था कि हर गांव में एक ऐसी जगह होती थी, जैसे हमारे हिंदुस्तानी गांव में, हमारे इंडियन जो गांव में क्या होता था कि एक ऐसी जगह होती थी जहां पर गांव के लोग इकट्ठा होकर अपना सुख दुख बतियाते थे, अपना कोई उनको समस्या होती थी, है ना, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, पंचायत बोलते हैं ना, पंचायत में तो गांव के लोग जो है, कोई एक ऐसा गांव में एक ऐसा कोई जगह चुन ली जाती थी, पेड़ वेड़ होता था, चबूतरा बना रहता था, उस पे लोग इकट्ठा होते थे, बातचीत करते थे, है ना, अपना शाम के समय खास तौर से जब लोग अपने काम से खाली हो जाते थे तो इकट्ठे एक जगह बैठ करके। तो उसी तरह यूरोप में एक कल्चर था बच्चों, चूँकि यूरोप बच्चों टेम्परेट जोन में, यूरोपीय कंट्रीज़ मोस्टली टेम्परेट जोन में पड़ते हैं, जहाँ पे 12 महीने में से 9 से 10 महीने ठंड पड़ती है ना, काफ़ी वो ठंडा इलाका है, तो इसलिए वहाँ के लोग वाइन बहुत यूज़ करते हैं, वाइन यूज़ करेंगे, कॉफ़ी यूज़ करेंगे, चाय, यानी जो गर्म पेय जो उनके शरीर को गर्म रखे। तो अक्सर करके यूरोप के ग्रामीण इलाकों में, गांव में एक जगह होती थी खास, जहाँ पर लोग एक साथ बैठ करके शराब पीते थे, वाइन पीते थे, ठीक है, उसको वहाँ पर भी जब वो लोग बैठते थे तो इसी तरह की बात करते थे, ठीक है बच्चों, है ना, वही वो किताबों में जो गाना है और इस तरह की जो लोक कथाएं हैं उनको एक दूसरे को पढ़ करके सुनाते थे, ठीक। ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। देखो कितना जबरदस्त काम हुआ कि ये जो ओरल कल्चर था, यानी ये मुंह से बोलने वाली जो संस्कृति थी, ये कहाँ घुस गई, प्रिंट में, यानी वो अब छपने लगी। अब वो छपी हुई चीज जो है उसको लोगों ने पढ़ पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया। मतलब जो पहले सुनाई जाती थी वो छापी गई, अब क्या हुआ, उस छापी हुई चीज़ों को लोगों ने फिर से एक दूसरे को सुनाना शुरू किया, ठीक है। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। जो मुंह से बोलना और किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को पढ़ना, ये जो दो अलग अलग संस्कृति थी, इन दोनों में जो एक डिफरेंस था, अब वो डिफरेंस काफी ब्लर हो गया, यानी वो डिफरेंस अब सीमित हो गया, वो जो अंतर था वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि सुनने वाले लोग और पढ़ने वाले लोग एक दूसरे में मिल गए,
कौन सुना रहा है और कौन पढ़ रहा है, अब ये बात, ये जो गैप है ये कम होने लगा। कहने का मतलब ये बच्चों कि अब इस लालच में लोग, किताबों को पढ़ने के लालच में लोग यूरोप में पढ़ने लगे, यानी उनके अंदर लिटरेसी आने लगी, साक्षरता आने लगी। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो बच्चों काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग 3.2 रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों, इसको, इससे क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ठीक है, और आपको मतलब सब्सक्राइब करोगे तो आपको नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। और बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको सोशल साइंस से रिलेटेड क्लास 9th या क्लास 10th या क्लास 8th 7th किसी भी क्लास स्टैंडर्ड में अगर सोशल साइंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक या किसी भी बुक या किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको इससे हेल्प मिले। बच्चों मेरा यही काम है और मैं ये काम करता रहूँगा। ओके, गुड नाइट।